जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। अब देखिए, अभी जो सुनवाई हम लोगों ने कल्पना किया था, उम्मीद जताया था, एक भरोसा जताया था कि जो बिहार का जो केस एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई इस सितंबर महीने में होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको मालूम है कि एक और जो लेटर पेटेंट अपील जो पहले 29 अप्रैल के पहले जो एलपीए किया गया था, एक एलपीए था 322। ठीक, 322 में एक पिटिशनर सीमा कुमारी थी। सीमा कुमारी के नाम से एक एसएलपीए दर्ज किया गया है स्पेशल लीव पिटिशन के रूप में, जिसका डायरी नंबर है 42336। याद रखिए, 42336 डायरी नंबर है और इनका भी मुद्दा वही है। ठीक है, ये भी क्वालिफाई है। रिस्पोंडेंट अर्चना कुमारी को इन्होंने बनाया है। अब देखिए, अब इस केस का डिफेक्ट फ्री होने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा या 10 दिन भी लग सकता है, क्योंकि प्राइवेट केस है। बिहार सरकार का केस जो था वो तो जल्दी उसका डिफेक्ट फ्री हो गया और उसको मौका मिल गया, लेकिन ये प्राइवेट केस है। 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, कितने लगेंगे कोई नहीं जानता है, क्योंकि जब आप न्यू एसएलपीए कर दिए हैं, ठीक है ना, न्यू एसएलपीए है, तो हो सकता है कि डेटों की संभावना जो है, जो तारीख पे तारीख जो बढ़ रहे हैं, वो भी फिर से आपके बढ़ते जाएंगे। और पहले भी बताया गया था, क्योंकि ठीक है, यही एडवोकेट लोग हैं जिन्होंने इस एसएलपीए को फाइल किया है। देवेंद्र कुमार शुक्ला ने इस केस को एसएलपीए के रूप में फाइल किया है। इन्होंने खुद कहा था कि देखिए, ज़्यादा एसएलपीए करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले से क्वालिफाई की तरफ से 4, 5, 6 एसएलपीए दर्ज किया जा चुका है, तो फिर इस एसएलपीए को करने का क्या फायदा? ये तो सारा सर पैसा लूटने वाली बात आ गई। क्यों? क्योंकि भाई आपको मालूम है कि ये केस नियमावली की लड़ाई है। किस चीज़ की लड़ाई है? नियमावली की लड़ाई है। नियमावली की लड़ाई में आप 10 एसएलपीए कीजिए, चाहे 50 एसएलपीए किए, डजंट मैटर। ठीक है ना, नियमावली की लड़ाई में एसएलपीए की लड़ाई में फिर वहाँ पटना हाई कोर्ट वाला यहाँ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, पैसे ज़्यादा हो गया है क्वालिफाई के पास, इसलिए वो लोग बिना कुछ सोचे समझे, सुप्रीम कोर्ट में एक ही एडवोकेट नहीं है, आप किसी अच्छे एडवोकेट से राय सलाह लीजिए। ठीक है ना, जो अच्छे से अच्छे एडवोकेट हैं वो आपको जरूर बताएंगे कि क्या इस केस में 50 एसएलपीए करना। ऐसे नियम के मुताबिक तो आप जितने लोग हैं उतना करना चाहिए, लेकिन उतना लोग यहाँ पे नहीं बन सकता है। आपको मालूम है कि इसमें वही लोग पिटिशनर बनेंगे जो पहले से पटना हाई कोर्ट में एसएलपीए दर्ज, एलपीए में उनका नाम होगा वही। चूंकि हम लोगों के पास प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारे पास भाई पिटिशनर लोग नहीं मिल रहे थे। जो पहले हम लोग इसमें लड़ रहे थे, धरातल पर पहुंच रहे थे, तो उस समय कोई साइन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और जो लोग तैयार हो रहे थे उनको फ़ोन कर कोई लोग उसे मान। इसलिए अब ये आप लोगों को सोचना है भाई क्या करना है, क्या पहले से आदमी बता रहा है। अब इस एसएलपीए के करने से समझ लीजिए कि अब लॉन्ग डेट चला जाएगा। ठीक है ना, जो हम लोग कल्पना कर रहे थे कि अक्टूबर तक इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, न्यू एसएलपीए है भाई, न्यू एसएलपीए में समझ लीजिए कि केस डिफेक्ट फ्री होंगे, पूरी तरह से कंप्लीट होगा, फिर उसको सभी केसेस के साथ उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, ये बताना था कि एक नया एसएलपीए क्वालिफाई की तरफ से हुआ है 42336। सीमा कुमारी एलपीए 322 की है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं, फिर ज़्यादा डिटेल में जानकारी देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।